नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जीन। क्या कहते हैं? जीन। अब अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 23। कितनी होती है? 23। अब अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। अब आगे प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 90%। कितना होता है? 90%। अब आगे प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख पा सकते हैं। किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख पाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के परावर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के परावर्तन के कारण। अब अगला प्रश्न में देखेंगे। अब अगला प्रश्न में है, एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने पर होगा। एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने पर होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के केंद्र पर। कहाँ पे? पृथ्वी के केंद्र पे। अब अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। कौन सा है? -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे। दिया हुआ, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा कैसे पहुंचती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विकिरण द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण द्वारा। अब आगे प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में है, अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिशत के रूप में। अब आगे प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से किस तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से किस तापमान पर उबलने लगता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 100 डिग्री सेल्सियस से कम। कितना डिग्री? 100 डिग्री सेल्सियस से कम। अब अगला प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में है, कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जीवाश्मों। ऑप्शन नंबर डी, जीवाश्मों। अब अगला प्रश्न में देखेंगे, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, होलोग्राफी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, होलोग्राफी।